बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, इस ज़मीन पर मर्दों और औरतों के अलावा एक तीसरी जिन्स भी अपना वजूद रखती है, जिसे खुसरा, हिजड़ा या ख्वाजा सरा कहा जाता है, जो आपको मेलों, ठेलों या गली बाजारों में मांगते हुए बाआसानी नजर आ जाएंगे। जबकि इनकी अक्सरियत शादी ब्याह में नाच कर या अपना जिस्म बेच कर भी अपना पेट पालती है। हमारे माशरे में खुसरों से मुताल्लिक बहुत से सवालात किए जाते हैं, जिनमें से एक सवाल ये भी है कि जब ये मर जाते हैं तो इनका जनाजा कैसे पढ़ाया जाता है और इनको गुस्ल और कफन किस तरह से दिया जाता है या इनको दफनाया कैसे जाता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाने वाले हैं, लिहाजा मुकम्मल तौर पर हकीकत से वाकिफ़ होने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हमारे मुआशरे में ख्वाजा सरा एक ऐसा लफ्ज़ बनकर रह गया है जिसे गाली से भी बदतर समझा जाता है। यही वजह है कि जब किसी के घर में एक ऐसे बच्चे की पैदाइश होती है जिसका ताल्लुक तीसरी जिन्स से हो, तो वालिदैन ज़िल्लत और रसवाई से बचने के लिए या तो उसे कत्ल कर देते हैं या फिर उस बच्चे को ख्वाजा सराओं के पास छोड़ आते हैं और फिर वही उनकी परवरिश करते हैं, जबकि उनकी ख्वाहिश के बावजूद उनके वालिदैन या बहन भाई उनसे मिलने नहीं आते। यहाँ तक कि जब ये ख्वाजा सरा वफात पा जाते हैं तो तब भी कोई घर वाला उनको लेने नहीं आता और उनके कफन दफन का बंदोबस्त भी वो खुद ही करते हैं। यहाँ ख्वाजा सराओं के जनाजे से मुतल्लिक कुछ लोगों का ख्याल है कि उनका बिल्कुल भी जनाजा नहीं होता और उनको उठाकर एक कब्र नुमा गड्ढे में रख दिया जाता है और फिर उस गड्ढे को बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि उनकी कब्र का निशान भी मिटा दिया जाता है ताकि मरने वाले ख्वाजा सरा का कोई नामो निशान बाकी ना रहे और उसका ख़ानदान ज़िल्लत और रसवाई से बच सके। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ख्वाजा सराओं का कब्रिस्तान अलहदा आबादी से दूर बनाया जाता है और वहाँ भी उनको रात के अंधेरे में छुपकर बग़ैर जनाजे के दफन किया जाता है। यहाँ तक कि उनको गुस्ल से भी नहीं नवाजा जाता। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये तमाम बातें मनगढ़ंत और लोगों की अपनी बनाई हुई हैं, जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये तमाम वो मुज़ाहिका खेज़ बातें हैं जो ख्वाजा सराओं को तज़हीक का निशाना बनाने के लिए घड़ी गईं। और हमारा इन बातों को आपके सामने रखने का मकसद भी यही था कि आप इन मनगढ़ंत रिवायात से वाकिफ़ हो सकें। अगर हम हकीकी तौर पर इनके जनाज़ों और कफन दफन की बात करें तो जब कोई ख्वाजा सरा मरता है, उसके साथ ही ख्वाजा सरा अपने सीने पर मातम करते हुए टोलियों की शक्ल में उसके घर जाते हैं और रास्ते में अपने मखसूस कलमात अदा करते हैं और साथ ही साथ ऊंची आवाज़ में आहो फ़ग़ां करते हैं, जिसके बाद ये मैयत पर पहुंचकर मखसूस तरीके से रोते हैं और उसके बाद उस मैयत को गुस्ल दिया जाता है। और यह गुस्ल वैसे ही दिया जाता है जैसे एक आम शख्स के मरने पर दिया जाता है। उसके बाद उसका जनाजा कब्रिस्तान में ले जाया जाता है, जहाँ उसका जनाजा पढ़ाया जाता है। और ये भी जहन में रहे कि ख्वाजा सरा अगर बड़ी उम्र का हो तो जिस तरह बालिग मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ते हैं, इसी तरह उस ख्वाजा सरा की नमाज जनाजा अदा की जाती है। लेकिन जब कोई छोटी उम्र का ख्वाजा सरा फौत हो जाए तो फिर देखा जाएगा कि उस ख्वाजा सरा की मुशाबहत कैसी है। अगर उसकी मुशाबहत मुज़क्कर की तरह है तो मुज़क्कर वाली दुआएं पढ़ेंगे, और अगर उसकी मुशाबहत मुअन्नस की तरह है तो लड़की वाली दुआ पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके अलावा उनकी एक किस्म जिनका मालूम करना बहुत मुश्किल होता है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, यानी बिल्कुल ही मालूम नहीं होता कि मुज़क्कर से मुशाबहत है या मुअन्नस से, तो उस सूरत में लड़के वाली दुआ पढ़ेंगे। अब अगर उनके दफन करने की बात की जाए तो उनको भी आम मुसलमानों की तरह उसी कब्रिस्तान में दफन किया जाता है और बिल्कुल दूसरे लोगों की तरह उनके लिए भी कुरान ख़वानी की जाती है। आशी जान भी एक ख्वाजा सरा हैं जिनके घर के सहन में 3 ख्वाजा सरा दफन हैं। लिहाजा जब उनसे इस हवाले से सवाल किया गया कि ये किन की कब्रें हैं, तो उनका कहना था कि ये मेरे गुरु और 2 चेलों की कब्रें हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि इनको कब्रिस्तान में दफन क्यों नहीं किया गया, क्या आपको किसी पाबंदी का सामना था, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही किसी आलिम और मुफ्ती का इस बारे में कोई फतवा है, बल्कि इनको मैंने अपनी मर्ज़ी और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक यहाँ दफन किया, क्योंकि मैं कभी भी इनसे दूर नहीं जाना चाहती थी। ये मेरे मोहसिन थे, यही वजह है कि मैंने इनको अपने घर में दफन किया। दोस्तों, वाज़े रहे कि ख्वाजा सरा की बिलामूम 2 इक़साम होती हैं। एक वो जो हर किस्म की जिनसी और नफसानी ख्वाहिशात से पाक होते हैं,
जो बिल्कुल मासूम और पाक अज़हान के मालिक होते हैं, जबकि दूसरे मुकम्मल तौर पर एक जिन्स रखते हैं लेकिन रूह दूसरी जिन्स की होती है, यानी मर्द होकर औरतों वाले शौक़ या औरत होकर मर्दों वाली खसूसियात रखते हैं। उनमें से चंद ही ऐसे ख्वाजा सरा होते हैं जो पैदाइशी तौर पर ही इस खामी के साथ पैदा होते हैं, जिनको मुखन्नस भी कहा जाता है। इन पैदाइशी ख्वाजा सराओं में मर्दाना खसूसियात मसलन मर्दाना वजाहत, दाढ़ी, मर्दाना खदोखाल वाले हजरात भी होते हैं, और औरतों की खसूसियात मसलन जनाना खदोखाल और चाल ढाल वाली औरतें भी शामिल हैं, जिनकी आवाज़ और चेहरा वगैरह मुकम्मल औरतों की तरह होते हैं। इस किस्म के अफराद सबसे ज़्यादा काबिल रहम हैं, जिनको हमारे मुआशरे में तीसरे दर्जे का इंसान भी नहीं समझा जाता, और इनमें भी जनाना खदोखाल रखने वाली औरतें जो बेचारी शादी के काबिल नहीं होती, तो इन मजलूमों का ठिकाना बिलाखिर ख्वाजा सराओं का अड्डा ही बनता है। खुसरे या हिजड़े जिन्हें इनकी हरकत व सकनात की वजह से उनके घर वाले कबूल करते हैं और ना ही मुआशरा, तो फिर ये जीने के लिए अपनी अलग दुनिया बसा लेते हैं, जहाँ ये आपस में छोटी छोटी खुशियाँ और एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं। इनमें कोई रीमा, कोई रेशम, कोई माला और कोई अंजुमन होती है। इनकी अपनी इक़दार और रस्म व रिवाज होते हैं, जिसके तहत ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये लोग मुआशरे से कट कर रहना पसंद करते हैं, ख़वातीन की तरह का लिबास पहनते हैं, मसनूई बाल और आराइश हुस्न की अशिया का फालतू इस्तेमाल करते हैं, जो इन्हें आम लोगों के लिए काबिल तवज्जो बनाता है। ये लोग अमूमन टोलियों की शक्ल में रहते हैं। हर टोली का लीडर गुरु कहलाता है, जबकि जिस घर में ये रहते हैं उसे डेरा कहा जाता है। ये सुबह से शाम तक शहर की सड़कों पर तालियां बजा बजा कर एक ख़ास अंदाज में लोगों की जेबों से पैसे निकलवाते हैं। शादी ब्याह में बिन बुलाए मेहमान बनकर आते हैं और बच्चों की पैदाइश पर लोरी सुनाते हैं और इसके एवज़ पैसे मांगते हैं ताकि अपना पेट पाल सकें। ये अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा अपने गुरु को भी देते हैं, जिससे गुरु का डेरा चलता है और वो चेलों की फलाह व बहबूद और उनके छोटे मोटे मसाइल हल करता है। कोई भी ग्रुप कभी भी किराए के मकान में नहीं रहता, बल्कि उसका अपना ज़ाती मकान होता है, जो उसे अपने से पहले वाले गुरु से वरासत में मिलता है। दोस्तों, इस वक्त अगर लाहौर की हीरा मंडी की बात की जाए तो तकरीबन 2000 ख्वाजा सरा हीरा मंडी में रहाइश पजीर हैं, जिनकी सेहत, तालीम और खुराक पर कोई काम नहीं हो रहा। इनमें कई ख्वाजा सरा HIV के मर्ज में मुब्तला हैं। इसे भी बड़ा मर्ज समाज ने उनको नज़रअंदाज करने से दिया है। अगर मुआशरा इन्हें कबूल कर ले तो ख्वाजा सरा ना भीख मांगेंगे और ना ही किसी बेहुदा काम पर मजबूर होंगे, क्योंकि पेट की भूख और हैवानों के मुआशरे ने इन्हें इस काम पर मजबूर कर दिया है। ये ख्वाजा सरा बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं, अपनी ब्यूटी पार्लर चलाते हैं और बावर्ची भी होते हैं। इसके अलावा ये वो तमाम काम कर सकते हैं जो मर्द और ख़वातीन करते हैं। बहरहाल ये तीसरी जिन्स आज भी जुल्म सितम की चक्की में पिसकर अपने हकूक़ की मुतलाशी है, लेकिन इस्लामी जमहूरिया मुल्क होने के बावजूद इस मुल्क में रहने वाले अफराद इस्लाम से बहुत दूर हो चुके हैं। इस्लाम जितना इंसानियत का दर्स देता है, हम उतना ही इंसानियत से दूर जा रहे हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को दीन इस्लाम को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।